नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे एनर्जी हीलिंग में जो हमारे शब्द होते हैं उनकी क्या पावर होती है, उनकी क्या ताकत होती है। साथियों, दिन भर में हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वही शब्द हमारा दिन, जीवन और दुनिया बनाते हैं। साथियों, अगर हम अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, और यदि हम खराब शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारा दिन खराब होने के साथ साथ हमारा जीवन भी खराब होने लगता है। क्योंकि जब आप गलत शब्दों का, अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं करते तो आपकी ये आदत बनने लगती है, और धीरे धीरे ये आदत इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, जो शब्द होते हैं इनमें इतनी ताकत होती है कि ये आपके दिन को भी बदल सकते हैं, आपके जीवन को भी बदल सकते हैं और आपकी पूरी दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। साथियों, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ये आपके पास में पॉजिटिव ऊर्जा लेके आते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये आपके पास नेगेटिव ऊर्जा लेके आते हैं। तो आपको शब्दों की ताकत को समझना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपके आसपास की जो वाइब्रेशन होती है ये पॉजिटिव हो जाती है, और जब आप नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपके आसपास की जो वाइब्रेशन होती है ये नेगेटिव होने लगती है। जो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे लोगों के आसपास नेगेटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा शील्ड होता है। और जब कभी कोई दूसरे लोग इन लोगों के संपर्क में आते हैं तो इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी दूसरे लोगों को नेगेटिव करने लगती है। तो साथियों, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि गलती से भी आपके मुंह से गलत शब्द ना निकले, नेगेटिव वर्ड्स ना निकले। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो सकें तो मैं उसके लिए आपको 2-3 टिप्स दे रही हूँ, जिनको यूज़ करके आप अपने दिन के साथ साथ अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको शब्दों की ताकत को पहचानना चाहिए। आप जो शब्द बोलते हैं उन्हें आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि यही शब्द आपके दिमाग पर, आपके मन पर और आपके आसपास के वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो घर का माहौल खराब हो जाता है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे जो भी अच्छे काम होते हैं बनने वाले उनमें ब्लॉकेज आने लगते हैं, उनमें रुकावट आने लगती है। तो इसलिए आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की आदत डालनी चाहिए। जब आप सुबह अच्छे शब्द जैसे धन्यवाद, जैसे किसी के प्रति प्रेम, ऐसी भावनाएं जब आप मन में सोचते हैं तो आपके मुंह से इसी प्रकार के शब्द निकलते हैं। तो साथियों, आपको ग्रैटिट्यूड जैसे शब्द, धन्यवाद जैसे शब्द, इस प्रकार के शब्दों का यूज़ करना चाहिए। इनसे आपको भगवान बार बार वही मौके देता है जिनसे कि आप इन शब्दों का उपयोग कर सकें। तो साथियों, इसके साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं, और आपको बिल्कुल आभास नहीं हो पाता, पर सामने वाले व्यक्ति के मन, दिमाग पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों,
आपको अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब आप अच्छे शब्द बोलते हैं तो आपके आसपास अच्छा वातावरण बनता है, जिससे कि खुशियाँ, प्रेम, इस तरह की भावनाएं आपके पास आती हैं और ऐसे ही लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको एक अपना शब्दकोश बनाना चाहिए जिसमें केवल अच्छे शब्द हों। अच्छे शब्दों की जो वोकैबुलरी होती है, उनमें आपको जो भी अच्छे शब्द हैं इनको बोलने की आदत डालनी चाहिए। जब आप अच्छे शब्दों को बोलने की आदत डालते हैं, सुबह उठते ही आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, आप अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आपकी बनाई हुई हर चीज़ से बहुत प्रेम करता हूँ। इस तरह की भावनाएं जब आप सुबह उठते ही मन में लाते हैं तो यही शब्द आपके वोकैबुलरी में संचित हो जाते हैं और आपके मुख से इसी प्रकार के शब्द निकलते हैं। तो साथियों, जब हम इस प्रकार से अच्छे शब्दों को अपनी आदत में लाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका एनर्जी फील्ड बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुआ है। और आप इस चीज़ को यदि नहीं मानते हैं तो आप एक बार 7 दिन तक बिना कोई अपशब्द बोले सभी लोगों से प्रेम से बात करके आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 7 दिनों में आपके पास कितनी पावर स्टोर हो गई है। तो साथियों, आप शब्दों की ताकत को पहचानिए और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।